इकबाल ने कहा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि तुम अपने बच्चों को अपने ऐद की तालीम न दो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं किए गए। उसका कौल उसके हलक से निकला, खलक तक गया, आज वो फलक पर पहुंचा हुआ है। आज के 10 साल के बच्चे की 10 उंगलियों की 10 पोरों पर पूरी कायनात रखना है। उसका सीना राजों का दफीना है, मालूमाते आमा का खजीना है। मेरा ये 60 उसके 8 को नहीं पहुंच सकता, और आपका किसी का 55 उसके बचपन को नहीं पहुंच सकता। अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी वो रूबीना में मुझे नजर आई है। हकीकत ये है, हम अपनी औलाद के बारे में कहते हैं कि तुझे तत्ती वाह न लगे, तुझे तूफानों से न टकराना पड़े, तू सुकून में रहे। लेकिन अल्लामा इकबाल अपने बेटे से कहता है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे पैर की मौजों में इस्तराब नहीं। ये इस्तराब जो है ये बहुत बड़ी दौलत है, और ये लोग इस्तराबी हमारे दरमियान मौजूद है। सुकून जो है मौत है, ये हरकत जो है ये जिंदगी है। जिंदगी जाकर गुजारनी पड़ती है, उम्र सोकर गुजर जाती है। मेरे उस्ताद गिरामी जनाबे ज़ीकास स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाबे फवाद अब्बास के सामने फूलों के गजरे नहीं, अलमनाक चेहरे भी हैं, मोतियों की मालाएं नहीं, आंसुओं के तार भी हैं, रेशमी लबादे नहीं, शीशड़े भी हैं, दुआए सहार गाय नहीं, नाला हाय नीम शबी भी है। हमारा सिर्फ महल्लात नहीं, फहाम बलब झोंपड़े भी हैं। वक्त की तंग दामानी मुझे मजीद लब कुशाई की इजाजत नहीं देती। वुसअते दिले बहुत, वुसअते सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम। बहुत अच्छे काजी साहब आप। पीछे हटो। जमील फरीदी भाई, तर्जमान मुस्लिम लीग लेबर विंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मजदूर साथियों का, सहाफियों का, मुख्तलिफ तंजीमों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मजदूरों की खातर एक महफल सजाई, उन्होंने एहतजाज वास्ते मजदूरों को इकट्ठा किया। मैनू देख के बड़ी खुशी हुई है कि एडी गर्मी दे विच सुबह का पंडाल चल रहा है, हुण तक मजदूर चले आ रहे हैं। दोस्तों, मैं फौजी यूनियन की तरफों, लाहौर बादशाह की तरफों मजदूरों की नुमाइंदगी करने आया। मेरे दोस्त हाजी अशकर साहब, राणा सलीम बिल्लू साहब जनरल सेक्रेटरी, मिर्जा नदीम साहब, तमाम दोस्त बैठे ने। कुछ दोस्त साढ़े रास्ते च ने, वो भी अनकरीब पहुंच जाएंगे। मैं हुकूमत पंजाब बीबी मरियम नवाज नूं अपील करना कि अज 1 मई है मजदूरों का दिन है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद तुहानू भी पता होवे कि अज मजदूरों को छुट्टी नहीं। मजदूर डे है पर मजदूरों को छुट्टी नहीं। जाके चेक कर लो, मजदूर भी काम कर रहे हैं। मैं अपील करांगा आला हुकाम अगे कि जो 1 डे आवे मजदूरों को मुकम्मल छुट्टी दी जाए। कोई महकमा, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री एरिया इन्हों की हाजिरी ना कटे, क्योंकि अज मजदूरों का डे है तो मजदूरों को छुट्टी ना होए तो उन्होंने ज्यादती है। दोस्तों, बादशाह के हवाले में गल करने खान साहब ने बड़ी अच्छी गल्लां कर दी ने। मजीद मैं भी वही कहूँगा कि जिहड़े लोग वर्क चार्ज ने बादशाह दे विच PH LDH कारपोरेशन
ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਸਾਲ 7-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਜਾਂ 37,000 ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 35, 36, 37,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 45 ਤੋਂ 50,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 50% ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ गरीब के बच्चों को सिस्टम देते हैं। लेकिन इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हुकूमती ऐसी पॉलिसियाँ सानू चाहिए हैं। दरअसल हुकूमती पॉलिसियाँ हवाना च ते साम्राज्यत दे नाल मिल के बनदियां ने, इस वजह को साडे बच्चों को मुश्किलात आउंदियां ने। ते मैं विकास वालियां दी इस एफर्ट नूं सलाम करनी है कि वो जिहड़े साडे पाकिस्तान के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिहड़े डिजर्व करते हैं। और साडे जिहड़े बच्चे ने वो बड़े लायक ने, बड़े मेहनती ने, वो स्कॉलरशिप लेंदे ने और उन्होंने जिन्ना पोटेंशियल है अगे बढ़न का, अगर उन्होंने थोड़ा जिहा होर गुजारिश कर कोई एक जुमला एक बात तो बीच में से हट जाएंगे कि जेड़े तुसी ऑर्डिनेंस बना रहे हो, जेड़े तुसी ला रहे हो ऑर्डिनेंस, जिहदे ते प्रेस वालियां ते पाबंदी की जा रही है, बोलन ते पाबंदी है, गल करन ते पाबंदी है, दफा 144 लगाई जा रही है। यह चीज़ां छड़ दो, लोगों को मौका दो, अगे लाओ। लोगों को नहीं ला सकते ते सानू ते आंदा है अगे लाना। सानू पता है कि जुल्म के खिलाफ किवें लड़िया जाता है, सानू पता है कि जुल्म के खिलाफ किवें मुत्तहिद होना जाता है। क्योंकि ऐसी ये पंजाब रिक्शा यूनियन की भी गल करांगी। पंजाब रिक्शा यूनियन वो है जिन्हें अपने आप को बहुत मुनज़म तरीके नाल अपनी क़यादत दे नाल मिलकर कॉमरेड इरफान दे नाल, कॉमरेड तैमूर दे नाल, कॉमरेड नासिर दे नाल और कॉमरेड आमिर यूसुफ बाबा जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका मुतालबा की है। हुण पंजाब की हुकूमत यह सोच रही है कि रिक्शा को बंद कर दिया जाए। और भाई रिक्शा को बंद करने तो पहले उन्होंने कोई कारोबार दो, उन्होंने दूसरे रिक्शे लेके दो। जिन चीज नहीं चाहते ते रिक्शे लेके दो। पाकिस्तान से तुसी बेरोजगारी का ठेका लेते हुए कि बेरोजगार करके लोगों ने मारना है। तुसी अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहते हो ते आवाम के नुमाइंदियां की गल करो। असी ते सोच रखने लेफ्ट की और असी लेफ्ट के नाम चलने। मैं इत्थे एक गीत जरूर गावांगी, रुके न जो अट्टाडी तालियां च, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर फकीर का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजदूर के, मालिकों मजदूर के, औरत और हुजूर के फर्क को मिटाएंगे, बराबरी को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि नामे साहब ने मेरा तारुफ जिस तरह करवाया, बहुत शुक्रिया नामे साहब। लेकिन एक गल मैं जरूर करांगी कि मजदूर तंजीमां नूं एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक सोच के तहत उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। छोटे छोटे जिहड़े मसाइल ने
ਇਹ ਝਗੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ खून नहीं देखना चाहते, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜ්य ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। बहुत शुक्रिया। और दरूद हो आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबी रहमत, उम्मत का पेशवा, कदीम तरीन बुजुर्गियों का निचोड़ और रगो पै में समाये हुए फख्र की खेती है। ख़वातीनो हज़रात, आज आलमी यौम मज़दूर के मौका पर दिल की अताह गहराइयों से आप सबको दीदाए दिल फर्शेराह खुशामदीद कहते हैं। मैं मोहम्मद फ़हद अब्बास आज 2 इदारों की नुमाइंदगी के लिए आपके साथ इस तहरीक में शामिल हुआ हूँ। लमीजा परफ्यूम, जो कि दुबई में एक बहुत बड़ा परफ्यूम ब्रांड है, पाकिस्तान में हाल ही में लॉन्च हुआ और उसका एक आर्टिकल जनून, जिसको कि लमीजा ने आज आलमी यौम मजदूर के दिन यूं लॉन्च किया कि इस परफ्यूम में जो उसका इंग्रेडिएंट है वो खुशबू नहीं बल्कि मजदूर का पसीना है। ये मजदूर के पसीने की तासीर है कि वो इस कदर खूबसूरत खुशबू जो कि पूरी फिजा को मुअत्तर कर दे, आज यौम मजदूर के मौका पर लॉन्च किया गया। इसी तरह ज़िकास स्कूल सिस्टम, जो कि पाकिस्तान का एक मारूफ तालीमी इदारा है, इस अज़म के साथ कमिटेड है कि हम चाहते हैं कि तालीम के जरिए कोई भी मजदूर ना रहे। मजदूर का बच्चा वो ये हक रखता है, जिस तरह मुझसे पहले मैडम रुबीना ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, मजदूर के बच्चे की भी वही ख्वाहिश है कि वो बच्चा पढ़ लिख कर मुल्क कौम की तरक्की में भाग दौड़ संभाल सके। तो हमारा ये अज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब की वसासत से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई इजाज मिर्जा साहब का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम प्रेस क्लब में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें कि मजदूर का वो बच्चा जो वही हक रखता है जो एक अमीर का बच्चा रखता है। हम 100 बच्चों की जिम्मेदारी ये कबूल करते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे कैंपसेस हैं वहाँ पर ये बच्चे आएँ और उसी तरह एयर कंडीशन माहौल में ऑक्सफोर्ड के कोर्स के साथ अपनी तालीम हासिल करें। तो मैं ये वादा करता हूँ और ये वादा पूरा करूँगा कि आज के दिन से लेकर ज़िकास स्कूल को नेट पे सर्च कीजिए, जहाँ जहाँ पर हमारे कैंपस मौजूद हैं, हमारा बच्चा सिर्फ आके ये कह दे कि प्रेस क्लब के रेफरेंस से हम दाखिला लेना चाहते हैं, उसका दाखिला फीस भी ना हो, उसकी माहाना फीस भी ना हो, उसको किताबें भी फ्री दी जाएं, उसको यूनिफॉर्म बस्ते भी फ्री दिए जाएं। ये हमारा वादा आपसे रहेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम मंशा काजी का, जिनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम फिरदौस का, जिन्होंने इस कीमती इंसान से मुझे मिलाया, जिनका नाम इजाज मिर्जा है। ये एक तालीम दोस्त इंसान है। पहली ही नशिस्त में इन्होंने मेरे दिल को जीत लिया और जो मेरा पैशन था तालीम देने का, मैं समझता हूँ कि आज वो पाया तकमील तक पहुँचा कि मैं अपनी मंजिल पर आ पहुँचा। तो आप दुआ कीजिए कि हम अपने इस अज़म में कामयाब रहें। और रामे साहब ने भी भरपूर अंदाज में, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मजदूर के दिन को मनाने के लिए मैं आया, मुझे ये लगा कि शायद मजदूर है, लेकिन मजदूर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि मजदूर का खानदान आज यहाँ पर मौजूद है, जो कि यूनियन की सूरत में अपने मजदूर की आवाज़ के लिए
उसके हकूक के लिए हुकूमत से टकरा रहा है। और क्या खूबसूरत प्लेटफॉर्म चुना प्रेस क्लब, जिसकी आवाज जमीन की 7 तहों से लेके आसमान की 7 बुलंदियों तक जाती है। तो मजदूर तो अकेला नहीं है। आसिफ जट की बात की, हमने सोशल मीडिया पर देखा कि एक नौजवान ने अपने हक की खातिर सरेआम कोर्ट में अपने आप को आग लगा ली। तो कैमरे की आंख ने इतना दिखाया कि आग लगी और उसका खानदान वहां मौजूद था। पसे पर्दा जो यूनियन के लोग थे, उस मजदूर की ताकत आप लोग थे, जिन्होंने इंसाफ जहां तक हो सका उसकी लाश गुरसा को फौरी उनके हवाले करवाई। तो हम कमजोर हैं जो बिजनेसमैन हैं, हम कमजोर हैं जो मिल ऑनर हैं, मजबूत मजदूर है जिसके पीछे आप जैसा खानदान है। तो मैं आप सबको रफ्तार कुन की दुआ देता हूँ और इस दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि आज प्रेस क्लब ने ये जो बेड़ा उठाया, अब ये हर साल यौम मजदूर यहाँ मनाया जाए पुरजोश अंदाज में। और आज जिकास अगर 100 बच्चों का प्रोग्राम लेकर आया है, अगले साल 1000 बच्चे का प्रोग्राम लेकर आए। इसके लिए आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। वासलाम। मैं पंजाब प्रेस क्लब की बहुत मशहूर हाँ कि उन्होंने आज पहली दफा 3 दिन के वास्ते एक मजदूरों के मसाइल के हवाले नाल उन्होंने एक इत्थे मेले का या एक पंडाल का एहतमाम किया है। मैं शुक्रगुजार हाँ तैमूर रहमान दी, मैं शुक्रगुजार हाँ और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन पंजाब रिक्शा यूनियन दी, मैं शुक्रगुजार हाँ बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट दी, मैं शुक्रगुजार हाँ पाकिस्तान के किसान तहरीक दी मूवमेंट दी, और मैं शुक्रगुजार हाँ पाकिस्तान के भट्टियां से काम करने वाले, खेतों से काम करने वाले और बहुत सारे और प्रेस क्लब के मेरे साथियों दी जिहड़े कलम मजदूर ने। कलम मजदूर होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह की पाबंदी आयद की जा रही ने, असी समझने कि वो ऑर्डिनेंस जिहड़ा पीका दा उन्होंने उत्ते लागू किया जा रहा है और साडे उत्ते भी लागू है। असी मजम्मत करने उस पीका ऑर्डिनेंस की जिहदे तहत जबानबंदी की जा रही है। इत्थे साडे मुस्लिम लीग के भी साथी बैठे हुए ने और मुख्तलिफ तंजीमों तो ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले साथी बैठे हुए ने। लेकिन मैं गल करांगी लेफ्ट की सोच की, उस सोच की जिहड़ी सोच ये चाहती है कि खेत भी किसानां दा हो और मिलां भी फैक्ट्रियां भी मजदूरां दी होण। ते जदों यह गल चलती है तो फिर बात बहुत आगे तक जाती है। मैं मीटिंग अटेंड की मुस्लिम लीग की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उहदे ते बुलाया। सानू फख्र है कि एक खातून पहली दफा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन की ऐलान किया उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने के बाद? सीधी गल है 3000 रुपए का ऐलान किया कि मैं राशन कार्ड देंगी। 3000 रुपए और राशन कार्ड देंगे, किस तरह का ऐलान है? सानू ऐलान कोई मंसूर नहीं। मैं गल यह करांगी कि साडे की मुतालबात ने असी चाहते हैं कि लिविंग वेज मिले, सानू कोई कम अज कम तनख्वाह डिसेंट वेज नहीं चाहिए, सानू लिविंग वेज चाहिए, ओ वेज चाहिए जेड़े विच एक खानदान का बेहतरीन तरीके नाल गुजारा हो सके। ओ की तनख्वाह होंदी है? मैनू असेंबली के मैंबरान जिन्हां दी 100% तनख्वाह का इजाफा होया है वो दसन कि अपनी तनख्वाह से इजाफा करा के पाकिस्तान के मजदूर को कहते हैं कि 37,000 तनख्वाह और वो भी लागू नहीं। किस तरीके की गल करते हैं? लागू कराने वाली मशीनरी कौन है? लागू करने वाले कौन है? मोहतरमा ने कह दिया चीफ मिनिस्टर ने कि नहीं असी लागू नहीं करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं लागू करा कि 37,000, और जिम्मेदारी है मिनिस्टर लेबर की। चलो जी अपना बंडर ला के दूसरे के कंधे पे पा दिता कि जी वो मिनिस्टर लेबर की जिम्मेदारी है। मैं कहनी ना लागू करो, साढ़े अपने इतनी हिम्मत मौजूद है, इतनी ताकत मौजूद है, अपने
ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਜ਼म्मत करते रहे हैं और करते रहेंगे। ठेकेदारी निजाम की है, ठेकेदारी निजाम बदमाशी है। ठेकेदारी निजाम च तकसीम किया जाता है मजदूर नू, कभी किसी मजहब के ना दे, कभी मजदूर के ना दे, कभी तबके के ना दे। और ठेकेदारी निजाम च जी बदमाशी है, और ठेकेदार जड़ा है वो कुल बन के बह जाता है। वो मजदूरों को हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। पॉलिसी बनाने वाले कौन ने? पॉलिसी बनाने वाले कौन ने? उस सरमायादार ने, और जागीरदार ने, और वडेरे ने। और क्यों नहीं बुलाते मजदूरों के नुमाइंदे या प्रेस के नुमाइंदे या खवातीन के नुमाइंदे कि आओ आके बैठो, ए तेरे वास्ते पॉलिसी बन रही है। अमेरिकी साम्राज्य की पॉलिसी बनाने ने, IMF वर्ल्ड बनते डिक्टेशन से चलते ने, IMF वर्ल्ड बैंड के हुए रास्ते से चलते ने। कहते ने कि बिजली की कीमत असी घट कर रहे हैं, महंगाई असी घट कर देती है, असी बड़ा कुछ कर देता है। और अगर सब कुछ कर देता है तो आज पाकिस्तान में आसिफ जट वर्गे, आसिफ जट जैसे साथियों को किवें हाई कोर्ट के अंदर जाके अग लानी पैंदी है। मैं कहनी हाँ कि साडे दिल नूं लगी है कि आसिफ जट दे नाल जिहड़ी ज्यादती हुई है, उन्हें अपने आप को अग लगा के नेस्ले दबर कर जिदा जिक्र अभी मेरे साथी हनीफ रामे साहब ने किया, उन्हें अपने आप को अग लगा के खुदकुशी कर ली। कॉमरेड इरफान इत्थे बैठा है, कॉमरेड नासिर इत्थे बैठा है, रुबीना जमील तुहाडे सामने खुद खड़ी हुई है। असी मौके पर पहुंचे, सानू कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, असी क्रेडिट लैन वाले लोग नहीं है। सानू दुख होया कि आसिफ जट की फैमिली उत्थे बैठी हुई सी और रो रही सी, उनकी बीवी उनकी भैन रो रही सी, उनके भाई भरा रो रहे सी, उनके बच्चे रो रहे सी, और लाश उन्होंने हवाले नहीं की जा रही सी, लाश पे भी सियासत कर रहे सी। किस तरह का जुल्म है इस मुल्क के विच? असीं कहने आ फलस्तीन दे विच जुल्म हो रहा है ते आसिफ जट दे नाल की होया? असीं आवाज उठाई, पोस्टमार्टम कहते सी कि लाश हवाले नहीं करनी, लाश उन्होंने, मैं कहनी आ उन्होंने इन्नी समझ ही नहीं आई। वो इन्ने बेवकूफ लोग सन, और असी 15, 20, 30 लोग असी नारेबाजी करके, असी एहतजाज करके, असी प्रेस के सामने सच गल करके उस लाश नू, उदी मोअज़्ज़ज़ लाश नू उदे गांव च भिजवाया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मजदूर किसान पार्टी ने, हुकूक खल्क पार्टी ने, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने, और उहदे च असी तय कीता, असी ऐलान कीता कि असी आसिफ जट नू सपोर्ट करांगे, उसके खानदान नू सपोर्ट करांगे, असी मल्टीनेशनल दी बदमाशियां नू नहीं सपोर्ट करांगे जिहड़े मजदूर नू तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। मेरे नाल इत्थे बड़े साथी बैठे हुए ने जिहड़े कहंदे होणगे जिन्हां दा रोजगार मल्टीनेशनल च लगा होया है। चलो चले, लेकिन कोई हुकूमत वक्त में चाहिए है कि लेबर कानून जेड़े बने हुए ने, मैं मिनिस्टर लेबर नु भी किया फैसल साहब नु कि जेड़े हुकूमत जेड़े लेबर कानून बने हुए ने उन्हां च अगर कुछ गोलमोल करना चाहते हो, अगर कोई इसलाह करना चाहते हो तो मजदूरां दे नुमाइंदियां नु बिठाओ, आवाम दे नुमाइंदियां नु बिठाओ, मजदूर दे नुमाइंदियां नु बिठाओ, लेफ्ट दे नुमाइंदियां नु बिठाओ। खवातीन नु कम अकल ना समझो, खवातीन च बड़ी अकल है। जिहड़ी औरत घर चलाती है, जिहड़ी औरत फैक्ट्रियां च जाकर थोड़े बजट च अपने घर को चलाती है, तुम समझते हो कि वो पॉलिसी नहीं बना सकती? उहदे च पॉलिसी बनाने का सारे रोल मौजूद ने। मैं कहनी आओ बैठो, मिनिस्टर लेबर साहब ने भी और पंजाब की मां मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने भी कि वो पहली दफा पाकिस्तान के पंजाब के सूबे जिदे च जागीरदारी निजाम है, जिदे च वडेरा शाही है, जिदे च गुंडागर्दी है, उत्थे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो साडे फैसले साडी मर्जी दे नाल करन, IMF की मर्जी दे नाल सानू कांग्रेस तैमूर कोई फैसला नहीं मंजूर कि IMF की मर्जी दे नाल ए फैसले कर दें। IMF की मर्जी सानू नहीं मंजूर, सानू टीका दा कानून नहीं मंजूर जिहड़ा बेड़ियां पांदा है। ना बोलो, ना चलो, ना बात करो, ना जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। किस तरह का कानून है?
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MQM ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ ਜਾਏਗੀ। ਅਰੇ ਬੀਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ताकि वो चल सकन। अगर तू नहीं करेगी इस तरह ना ते ਅਸੀਂ आवाज तो उठानी है किसानों के वास्ते भी। और कहते ने कि मेरा दा ते मसला ही खत्म होया। किवें खत्म होया कामरेड तैमूर? मेरा दे वास्ते सिंध तो तहरीक चली, लेफ्ट दी सोच ने सिंध तो तहरीक चलाई, पंजाब चलाई, एक गल हुई कि ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि इंडस रिवर पे 6 नहरां बना देतियां जान और किसानों को ना जमीन मिले, ना मलकियत मिले, ना उन्होंने पानी मिले, ना उन्होंने खाद मिले। और किवें पाकिस्तान को सरसब्ज कर सकते हैं? तो मैं कहनी हाँ यह बहुत सोची समझी साजिश है। साडे हुक्मरानां नूं यह सोचना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान दे विच इन्होंने बारी लानी है, सिर्फ इकतदार लेना है तो आन बड़े शौक नाल 30% 20% वोट लेकर ब्यूरोक्रेसी के नाल मिलके आ जाए। लेकिन हकीकी हुकूमत वही होगी जेड़ी ब्यूरोक्रेसी दे मर्जी दे खिलाफ होगी। उन्होंने नाल मिलके केड़ी हुकूमत हो सकती है? वो हुकूमत लेफ्ट की हुकूमत है, लेफ्ट पार्टियों की हुकूमत है, जेड़ी एक अच्छी सोच लेकर आएगी कि सारे मर्द औरत ना मजहब के नाते, ना हुकूमत के नाते, ना फुरकाबंदी होगी, ना इतने कोई किसी और किस्म की बेइंसाफी होगी। मैं अपने सहाफी भाइयों नूं और इतने जिन्ने मेरे साथी बैठे हुए ने कि सानू बिजली चाहिए, इन्हां दे मुतालबा बिल्कुल सही है। ये बिजली जिहड़ी है ये किहदी जिम्मेदारी है? जरा बैनर को थोड़ा सीधा करो, मैनूं नजर नहीं आता पिया। बिजली गायब है। ये कॉलोनी जिहड़ी है ये नूर पाक बस्ती कचवाना काना नौ के रिहायशियों की और वापडा का जुल्म है। ते वापडा को कौन चला रहा है? पंजाब हुकूमत चला रही है। कोई पॉलिसियां बना ना, उथे ते एसेंशियल सर्विसेज ऑर्डिनेंस लगा के यूनियन को भी तकसीम किया जा रहा है। रेलवे च की किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन करके ए देखो बुनियादी हक है इन्हां दा बिजली का, ते बिजली गायब। आप एसी च बैठे हुए ने ते इन्हां दी बिजली गायब ते लोगों के बड़े मसले ने। मैं समझनी हाँ कि जब बिजली नहीं है तो फिर पानी भी नहीं है। बुनियादी चीज पानी है। आज सानू कह दिता गया है कि पानी नहीं, कट करो 10,000 रुपए जुर्माना, पानी है ही नहीं। तो दूसरी गल मैं होर करांगी, मैनू मौका मिले इस प्लेटफॉर्म तो गल करन दा। तुसी सोचो कि ए जड़ी अमरीकी साम्राज्यत ने इजराइल दे नाल मिलके फलस्तीन के उत्ते जिहड़ी चढ़ाई की है, उन्होंने कितने साल हो गए ने फलस्तीनियां दी जीनोसाइड की जा रही है। और आवाज उठान च साडी पहली आवाज सी, ਅਸੀਂ कहने आ कि उन्हां दी जीनोसाइड, उन्हां दा कतलेआम। ਅਸੀਂ ਵਾਸਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਸਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 37,000 ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵਾਸਾ ਫੁੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾਸਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50%
ਅਲਾਉਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਸਾ ਦੇ ਅਫਸਰ 150% ਅਲਾਉਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਡੀ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਂਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 7-7 8-8 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਦੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੰਦ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ। ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸਲਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲਾਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।